क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का गुरूर उसे किस तारीख गहराई में धकेल सकता है? तारीख के सफ़हात खून से लिखे गए हैं। हजारों बादशाह आए, लाखों फातिह गुजरे, सोने के तख्तों पर बैठने वाले, जमीन को अपनी मुट्ठी में रखने वाले, कौमों को पैरों तले रोंदने वाले, मगर इन सब में एक शख्स ऐसा था जिसके जुनून ने जमीन और आसमान के दरमियान जंग छेड़ दी। वो पहला इंसान था जिसने अपने सर पर ताज रखा। वो पहला इंसान था जिसने ऐलान किया, जमीन पर भी मैं हूँ और आसमान का मालिक भी मैं ही हूँ। उसके महल की चोटी बाबुल के ऊंचे तरीन बुर्ज से भी ऊंची थी। वो दिन जब उसने अपनी कमान संभाली, तीर को कमान में रखा, फिर अपनी पागल आंखों से आसमान को घूरा और चला दिया तीर सीधा ऊपर आसमान की तरफ। फिर वो तीर वापस लौटा, ये और उस पर खून था, ताजा सुर टपकता हुआ खून। नमरूद की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जिससे महल की दीवारें कांप उठी। उसने अपनी कौम की तरफ देखा और दाड़ा, देखो देखो तुम सब, मैंने आसमान वाले को भी मार गिराया है। ये कहानी फिरौन से पहले की है। ये कहानी है बाबुल के उस जब्बार की जिसका नाम सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है नमरूद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुरूर का अंजाम क्या हुआ? नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई तो बाबुल वो पहला शहर था जो दुनिया का मरकज बना। अल्लाह ने इस कौम को बेपनाह ताकत दी थी। उनके जिस्म मजबूत थे, उनके ज़हन तेज थे और उनकी इमारतें बादलों से बातें करती थी। इस सल्तनत का मालिक नमरूद बिन कन्हान था। उसे दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में शुमार किया जाता है, 2 मोमिन और 2 काफिर। नमरूद वो काफिर था जिसने मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की। उसकी ताकत का ये आलम था कि परिंदे भी उसकी इजाजत के बगैर उसके महल के ऊपर से नहीं गुजरते थे। उसके खुराक के गोदामों में अनाज से भरे रहते थे। लोग दूर दूर से सफर करके आते ताकि नमरूद से खाना मांग सके। लेकिन इस ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। शैतान ने उसे ये वसवसा डाला कि जो रिस्क देता है वही खुदा है। और यूं नमरूद ने अपनी राया से कहा, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं। लोग भूख के डर से और उसकी हैबत के खौफ से उसके सामने सजदा करते। बाबुल की गलियों में नमरूद के बुत लगाए गए। हर तरफ शिर्क का घुप अंधेरा छा गया। ऐसा लगता था कि अब इस जमीन पर हक की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। मगर हर जबार के जवाल की शुरुआत एक खौफ से होती है। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से एक सितारा निकला जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद दोनों को बेनूर कर दिया है। वो घबरा कर उठा। नजूमियों को बुलाया गया। नजूमियों ने डरते डरते ताबीर बताई, ऐ बादशाह, तेरे मुल्क में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे दीन को तबाह कर देगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने वही हुक्म दिया जो सदियों बाद फिरौन ने दिया था। बाबुल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया। हजारों मासूम बच्चों का खून बहाया गया। माओं की गोदियां उजड़ गईं। नमरूद समझा कि उसने अपनी तकदीर बदल दी है, लेकिन वो भूल गया था कि जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे पूरी दुनिया की फौजें मिलकर भी नहीं मिटा सकती। उसी साल उसी शहर में आजर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ ने खौफ से बच्चे को शहर से बाहर एक गार में छुपा दिया। बचपन वहीं गुजरा, तन्हाई में, सन्नाटे में। ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। ये वो नहीं था जिसे आग में जलाने से डरा जाए। ये वो था जिसे खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो अपनी कौम के पास वापस आए। उन्होंने देखा कि लोग पत्थर के बुतों को और खुद नमरूद को पूज रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, तुम उन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो न सुन सकती हैं न देख सकती हैं? बात नमरूद तक पहुंची। कौन है वो नौजवान जो मेरे खुदा होने का इनकार करता है? नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। ये तारीख का सबसे बड़ा मुनाजरा था। एक तरफ वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह, दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद ने तकब्बुर से पूछा, ऐ इब्राहीम, अगर मैं खुदा नहीं हूं तो कौन है तेरा रब? किसके दम से तू मुझे ललकारता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरा रब वो है
जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहकहा लगाया। उसने फौरन 2 कैदी बुलाए, एक वो जिसे मौत की सजा हो चुकी थी और एक वो जो बेकसूर था। नमरूद ने हुक्म दिया, जिसे मौत की सजा मिली है उसे आजाद कर दो और जो बेकसूर है उसे अभी कत्ल कर दो। तलवार चली और सर बदन से जुदा हो गया। नमरूद ने फख्र से कहा, मैंने इसे मौत दी और इसे जिंदगी दी, मैं ही खुदा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहस में न पड़े। उन्होंने वो दलील पेश की जिसने नमरूद की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो जब्बार जो पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था आज एक जुमले के सामने लाजवाब हो गया। सूरज पर उसका कोई इख्तियार नहीं था, कायनात के निजाम पर इसका कोई जोर नहीं था। उस वक्त कुरान कहता है, फबुहितल्लज़ी कफर अब्बू, तो वह हैरान वो परेशान रह गया जिसने कुफ्र किया था, लेकिन हिदायत उसे मिलती है जो तलब करे। नमरूद शर्मिंदा होने के बजाय घबराहट और गुस्से में पागल हो गया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। जब नमरूद ने देखा कि आग भी इब्राहिम का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसका जुनून आखिरी हद पार कर गया। उसने कहा, मैं उस खुदा से जंग करूंगा जिसने मेरी आग बुझा दी। उसने बाबिल में एक अजीम शान बुर्ज तामीर करवाना शुरू किया। उसका मकसद था कि वो आसमान तक पहुंचकर अल्लाह को ढूंढ सके और उससे लड़ सके। ये वही वक्त था जब उसने तीर चलाया और वो खून आलूद वापस आया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि उसने अल्लाह को जख्मी कर दिया है, मगर अल्लाह की पकड़ ढीली होती है। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को आखिरी बार समझाया, ईमान ले आ, तेरी बादशाहत कायम रहेगी। नमरूद ने कहा, मेरे पास अपनी ताकत है, अपनी फौज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 3 बार दावत दी गई, 3 बार इनकार किया गया। आखिरकार नमरूद ने चिल्लाकर कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज लेकर आए, मैं मैदानी जंग में उसका इंतजार करूंगा। सूरज निकल आया। नमरूद अपनी अजीम तरीन फौज लेकर मैदान में खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, इंतजार में कि कोई फरिश्ते उतरेंगे या कोई बिजली गिरेगी। वह अपनी तलवार लहरा रहा था। तभी उफुक पर एक निशानी नजर आई। दूर से एक काला बादल आता दिखाई दिया। नमरूद के सिपाही खुश हुए। उन्होंने सोचा, शायद बारिश होने वाली है या शायद यह दुश्मन का धोखा है। मगर जैसे जैसे वो बादल करीब आया, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो बादल नहीं था, वो परिंदे नहीं थे, वो मच्छर थे। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई तूफान नहीं भेजा, कोई शेर या हाथी नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे हकीर मखलूक को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी थी कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। इन मच्छरों को अल्लाह ने खास हुक्म दिया था, इनका खून पी जाओ और गोश्त खा जाओ। एक लम्हे में वो अजीम फौज जो दुनिया फतेह करने निकली थी, बेबसी की तस्वीर बन गई। मच्छर उनकी नाकों में, कानों में घुस गए। लोहे की वर्दियां धरी की धरी रह गई। देखते ही देखते मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर रह गए। नमरूद जो अपने महल की तरफ भागा, वो वाहिद शख्स था जो जिंदा बचा। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से अपनी फौज की तबाही देख सके? नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए एक अलग और भी दर्दनाक अंजाम लिखा था। सारी फौज खत्म हो गई, मगर एक मच्छर, एक लंगड़ा मच्छर जिसका एक पर टूटा हुआ था, वो नमरूद के पीछे आया। अल्लाह ने उस मच्छर को हुक्म दिया। वो मच्छर नमरूद की नाक में घुसा और वहां से होता हुआ सीधा उसके दिमाग में जा बैठा। और फिर शुरू हुआ वो अजाब जिसके सामने मौत एक तोहफा लगती है। वो मच्छर जब दिमाग में पर फड़फड़ाता या काटता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे हजारों हथौड़े उसके सर पर बरसाए जा रहे हों। वो शख्स जो कहता था, मैं खुदा हूँ, अब वो अपने अदना गुलामों के आगे गिड़गिड़ाता था। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब उसके सर पर जोर से जूते मारे जाते। जब जौता पड़ता, मच्छर डर कर रुक जाता और नमरूद को चैन आता। सोचो जरा, तसव्वुर करो, बाबिल का वो अजीम बादशाह जिसके सामने दुनिया सजदा करती थी, अब वो दरबार लगाता है तो इसलिए नहीं कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए कि लोग आएं और उसके सर पर जोते मारें। जितनी जोर से जोता पड़ता नमरूद, उतनी ही दुआ देता। तारीख लिखती है कि नमरूद ने 400 साल तकब्बुर की हुकूमत की थी, इसलिए अल्लाह ने उसे 400 साल तक इस अजाब में मुब्तला रखा। 400 साल तक वह जूतियां खाता रहा,
यहाँ तक कि उसका सर जख्मों से चूर हो गया और वह पागल होकर मर गया। नमरूद चला गया, उसकी सल्तनत मिट्टी में मिल गई, उसके महल खंडरात बन गए। लेकिन उसका अंजाम हमें आज भी एक खामोश सबक देता है। ये हमें बताता है कि इंसान जब अपनी अक्ल, साइंस और ताकत पर घमंड करने लगता है, जब वो समझने लगता है कि अब कोई हद बाकी नहीं रही, तब असल इम्तिहान शुरू होता है। इंसान सितारों तक पहुंच जाए, समुंदरों की तह में शहर बसा ले और मशीनों के जरिए जिंदगी और मौत का फैसला करने लगे, फिर भी वो अल्लाह के एक हुक्म से आगे नहीं बढ़ सकता। जब बंदा अपनी हद भूल जाता है तो अल्लाह उसे गिराने के लिए आसमान नहीं हिलाता। वो एक नजर, एक सांस या एक न दिखने वाली कमजोरी काफी समझता है। ताकत इंसान की नहीं होती, वो सिर्फ एक अमानत होती है। बादशाहत इंसान को नहीं मिलती, वो सिर्फ अता की जाती है। जो आजिज़ी इख्तियार कर ले वो संभाल लिया जाता है, और जो खुद को सब कुछ समझने लगे वो खुद ही मिट जाता है। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हिदायत फैलाना भी सदका जारिया है। और अगली वीडियो में आप किस नबी या किस कौम का अंजाम देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।